हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो होगी 9 से 15 जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 70 प्रश्न, और इसे हम सुपरफास्ट तरीके से देखेंगे। विद्यार्थियों, जो भी आपने एक सप्ताह में पढ़ा हुआ है, जो भी करंट अफेयर्स आपने एक सप्ताह में पढ़ा हुआ है, उसे आप सुपरफास्ट तरीके से इस क्लास में कवर कर सकते हैं। और चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 की मसाल सौंपी है? ये सौंपी है उसने ब्राजील को सौंपी है भारत ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो ये राशि दोगुनी जो की है वो गुजरात सरकार ने की है। देखिए, यहाँ पे केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, और अगर आपको इसका डिटेल में देखना है तो आप हमारे वीकली पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही साथ आप इसमें भी प्लेलिस्ट में जाके इसके देख सकते हैं। जो आपने डिटेल देखना है वो इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों, ये प्रारंभ हुई है हरियाणा में, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है शेखर कपूर जी ने। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक डायरेक्टर्स का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो किया है वो मेटा ने किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। जेमैक्स 2023 समुद्री नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और जापान के बीच जेमैक्स नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सालवेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन किया है? तो सालवेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना और यूएसए नौसेना ने आपस में मिलकर किया है। तो आपको दोनों याद रखना है, जेमैक्स और सालवेक्स। ठीक है, जेमैक्स जापान के साथ भारत ने अभ्यास किया है और सालवेक्स यूएसए के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। पीरामल फाइनेंस ने मैत्रेय नामक अपनी पहली महिला शाखा कहाँ खोली है? तो ये जो शाखा खोली है दोस्तों, ये खोली है केरल के कोच्चि में। पीरामल फाइनेंस ने मैत्रेय नामक जो अपनी पहली महिला शाखा खोली है केरल के कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दी है? तो ये जो अनुमति दी है वो महाराष्ट्र राज्य ने दी है। विदेशी जो कैदी वहां पे हैं वो वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज कि जो आपने सप्ताह भर में पढ़ा है वो यहाँ पर आप आंसर बता सक रहे होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं वो एक बार डिटेल में हमारा जो एक सप्ताह में हमने वीडियो डाल रखे हैं वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। पहले वो देख लीजिए, फिर जैसे ही आप इसे देखेंगे सारी की सारी फिल्म चलना आपके दिमाग में प्रारंभ हो जाएगी कि हमने वहां देखा है, अब यहाँ पे क्या कर लें, इसका रिविजन कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो विधुर और अविवाहित लोगों के लिए, विधुर क्या होते हैं, जिनकी पत्नियां खत्म हो जाती हैं उन्हें विधुर कहा जाता है, और जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। ये जो घोषणा की है वो हरियाणा सरकार ने की है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रोवाइड मैं कराता हूं, और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स कराता हूं, उसके एक दिन पुरानी करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन भी कराता हूं। तो जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं,
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और इस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप कर सकते हैं ज्वाइन सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। टेलीग्राम ये चैनल का भी नाम है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वासुदेवन नंबूथिरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वासुदेवन नंबूथिरी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये चित्रकार थे, केरल के थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो शिक्षा के लिए है। ये प्रोजेक्ट रेल जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस पुरुष टीम ने जीता है? तो दोस्तों ये FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब ये हाल ही में नीदरलैंड टीम ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये इंदौर बना है, और मैंने आपको बताया था कि ये छठवीं बार, लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है पूरे इंडिया का। कौन सी बार? छठवीं बार बना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी पद पर नियुक्त किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। पी वासुदेवन को RBI ने कार्यकारी पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है, जिसे वेद वन का कहा जाता है, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। मैं सभी विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स आपकी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC की, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, तो आपके लिए करंट अफेयर्स इतना मायने रखता है। हर वनडे एग्जाम में करंट अफेयर्स इस समय बहुत मायने रख रहा है। जितना GS के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स तैयार करते चलें ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, वो बनाए गए हैं शिव कुमार सिंह को। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर जिनका नाम है तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की, और जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की उसी के अगले दिन उन्होंने ये फैसला अपना वापस ले लिया। किसके कहने पर? वहां की PM शेख हसीना के कहने पर ये उन्होंने फैसला वापस लिया था। तो वो अगर देश पूछे कि किस देश के ये खिलाड़ी हैं तो वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे IAU कहा जाता है किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। तो इसका सही आंसर है अश्विनी शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, यहाँ पे जिन्होंने कर लीजिए, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वो जो हैं वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे क्यों इस्तीफा दिया था इसके डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आज भी थोड़ा सा हिंट किए दे रहे हैं। यहाँ पर संयुक्त जो मिली जुली सरकार थी, सरकार यहाँ पे बनी हुई थी, कई पार्टियों ने एक सरकार बना रखी थी जिसके प्रधानमंत्री थे मार्क रूट। ठीक है, तो जब इन्होंने देखा कि अब ये सरकार गिर भी सकती है तो इन्होंने क्या किया, वहां पर अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे ICAR कहा जाता है उसके अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
तो इसका सही आंसर है नीरज प्रभाकर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसीलिए यहाँ पर सुपरफास्ट तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करा रहा हूँ। वीकली करंट अफेयर्स है, तो आप इसका अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं आपसे नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो बार बार देखिए, पर डे की वीडियो रोज़ देखिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक दिन पुरानी आपकी जो करंट अफेयर्स है उसका भी रिविज़न हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम आपको वीकली करंट अफेयर्स दे रहे हैं तो उससे पूरे वीक के करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन हो जाता है। तो आपके जितने क्वेश्चन हैं, जिन विद्यार्थियों ने, आप एक बार पूरे वीक का करके देखिए ये सेशन जो हम आपसे कह रहे हैं, आप विश्वास मानिए पूरे वीक की करंट अफेयर्स आपके मुंह जबानी याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्थायी मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान की अपील पर किन भारतीय प्रोजेक्ट पर सिंधु जल संधि से संबंधित सुनवाई करने का फैसला सुनाया, जिसे भारत ने अवैध बताते हुए खारिज किया था? तो ये अपील की थी पाकिस्तान ने। किससे अपील की थी? स्थायी मध्यस्थता अदालत से अपील की थी। तो किस जो प्रोजेक्ट था, किस प्रोजेक्ट पर ये अपील की गई थी? तो दो प्रोजेक्ट हैं उसमें, रतले पनबिजली परियोजना और दूसरा है किशनगंगा पनबिजली परियोजना। दोस्तों किशनगंगा किसकी सहायक है? तो किशनगंगा जो नदी है वो झेलम की सहायक नदी है। ये दोनों परियोजनाएं कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? कश्मीर में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने का ऐलान किया है? बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ताइवान ने यह ऐलान किया है कि भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा वो ताइवान, लेकिन भारत के किस शहर में खोलेगा? तो वो खोलेगा मुंबई शहर में। कहाँ खोलेगा? मुंबई शहर में, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो किताब और उसके लेखक से है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कलर्स ऑफ डिवोशन। तो कलर्स ऑफ डिवोशन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, किसने लिखी है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं अनीता भरत शाह। कलर ऑफ डिवोशन, तो अनीता भरत शाह इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो ये गारंटी बजट जो पेश किया है वो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने पेश किया है। और यहाँ पे किसकी सरकार है? तो कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है और उनके ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गारंटी बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर गए थे? तो वो जो गए हुए थे वो उज्बेकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे। और किस काम से गए थे? तो वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव का ये निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन काइलिन, ये चीन देश ने हाल ही में लॉन्च किया है। और उसने अपने ही देश का अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जो है वो चीन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है बेस्टल डे परेड में आईएएफ दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो बेस्टल डे परेड में आईएएफ दल का नेतृत्व जो कर रही हैं वो कर रही हैं सिंधु रेड्डी। तो यहाँ से जो बेस्टल डे जो परेड है वो फ्रांस की परेड है जो 14 जुलाई पर वहाँ पे ये परेड हुई थी। मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे इनवाइट किया गया है, वो गए भी थे। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें मिला है जो आगे हम लोग देखेंगे अभी। और इस बेस्टल डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो भाई बनने वाला है, आपको फ्रांस से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है आपके गुजरात के अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 31 है हाल ही में परिमल कुमार घोष का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से थे?
तो परिमल कुमार घोष जो हैं वो सेना आर्मी से थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं मिस नीदरलैंड जीतने वाली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो रिक्की बेलरी कोले बनी है, जिन्होंने मिस नीदरलैंड जीतने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 है वर्ष जो है 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जिन्हें सुपर टेट देना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने उन्हें मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जो पहला राज्य बना है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला, वो बना है आपका गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता को किस देश ने रद्द किया है? तो दोस्तों ये रद्द किया है सीरिया कंट्री ने। सीरिया जो कंट्री है उसने बीबीसी की मीडिया मान्यता को हाल ही में रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि फर्जी खबरें फैलाने के लिए उसने ये दावा किया है कि ये फर्जी खबरें फैला रहे हैं, तो उसने अपने यहाँ पे इनकी मान्यता को रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस देश ने अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो 2 माह का यहाँ पे आपातकाल लगाया है, लगभग 60 दिन का इन्होंने आपातकाल लगाया है। पेरू कंट्री है जिसने अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों जो ये अविनाश ज्वालामुखी जो विस्फोट जहां हुआ है पेरू में, आपको यहाँ की एक चीज और बता दें कि यह जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर के किनारे है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, उसका एक हिस्सा है जहां पर ज्वालामुखी गतिविधि हमेशा होती रहती है, और साथ ही साथ ये भूकंप के लिए भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के किनारे है और उसी का एक हिस्सा है अविनाश ज्वालामुखी जो पेरू में है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जो खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आयोजन जो किया जा रहा है वो कर्नाटक के हम्पी शहर में किया जा रहा है। नाम है इस आयोजन, जो आयोजन है उसका नाम है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का जो आयोजन हो रहा है वो कर्नाटक के हम्पी में हो रहा है। इतना बस आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है 11 जुलाई 2023 को जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जीएसटी परिषद की 50वीं जो बैठक आयोजित हुई है वो आयोजित हुई है आपकी नई दिल्ली में, और इसी बैठक में एक निर्णय भी लिया गया है कि ऑनलाइन जो गेम है, ऑनलाइन गेमों पर 28% उन्होंने जीएसटी लगा दी है। अब ऑनलाइन गेम जो होंगे उन पे 28% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। कितनी? 28% जीएसटी अदा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कैसीनो पर भी इतनी ही जीएसटी लगेगी, 28%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जिसका नाम आसियान है कि विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जो संगठन है उसकी विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है दोस्तों वो हुई है इंडोनेशिया में। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डेल और इंटेल ने आपस में यहाँ पर एक लैब स्थापित की थी। तो देख लीजिए डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब स्थापना करेंगे? तो दोस्तों ये स्थापना डेल और इंटेल मिलकर कर रहे हैं तेलंगाना राज्य में, AI स्किल लैब। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 2023 फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं ने जगह बनाई है? तो ये जो जगह बनाई है 4 भारतीय मूल की महिलाओं ने।
दोस्तों इन 4 महिलाओं के आप नाम नोट कीजिए। जय श्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूरी, इनके चारों के नाम हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, हम लोगों की मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है। डबल नहीं, ट्रिपल स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है, तो ये मिलेगा पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन जो है वो यूएई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देश में आयोजित बेस्टिल डे परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मोदी जी फ्रांस गए हुए हैं और ये बेस्टिल डे परेड जो उनकी 14 जुलाई को हुई है, उसमें मोदी जी ने जो है वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है मोदी जी को, इसलिए वहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब भारत की तीनों सेनाओं ने जो भाग लिया है बेस्टिल डे परेड में, वो है फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस जो मनाया जाता है 12 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। और 2023 की थीम जो है मलाला दिवस की, 2023 की थीम जो है आई एम मलाला। आई एम मलाला 2023 की थीम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 कौन बने हैं। तो मेन और वुमेन दोनों आपको बताने हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023, तो देख लीजिए, श्रीलंका के स्पिनर हैं बानिंदु हसरंगा। बानिंदु हसरंगा जो है श्रीलंका के स्पिनर हैं। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मेल का खिताब इन्होंने जीता है। फीमेल का देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर हैं एशले गार्डनर, इन्होंने फीमेल का इसमें खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, भारत और किस देश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने हेतु रुपए के व्यापार लेन देन शुरू किया है। तो रुपए में व्यापार लेन देन शुरू कर दिया है बांग्लादेश ने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्होंने डॉलर पर निर्भरता कम कर दी है। अब डॉलर पर ये इतना डिपेंड नहीं है, भारतीय रुपये को आगे लाए हैं और भारतीय रुपए से ही ये लेन देन प्रारंभ कर दिए हैं बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल न्यूज एंकर है, रोबोट है एक प्रकार की ये। तो ये उड़ीसा के किसी टीवी चैनल ने इन्हें लॉन्च किया है। तो जो उड़िया भाषा में और इंग्लिश भाषा में समाचार बोलेंगे, इनका नाम है लिसा। क्या नाम है इनका, लिसा नाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की लेन देन पर, अभी मैंने आपको बताया है पिछले जब जीएसटी परिषद की बैठक जो हुई है नई दिल्ली में, और निर्मला सीतारमन जी उस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी, तो वहाँ पे एक निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की लेन देन पर हाल ही में कितने % जीएसटी लगाने की बात कही गई है। तो 28% जीएसटी इन पे लगाई जाएगी आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस संगठन के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो ये जो महासचिव हैं वो है मुस्लिम वर्ल्ड लीग की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इन्होंने मोदी जी से वार्तालाप भी की थी। और आगे इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। एसबीआई के एमडी सीईओ नहीं, एसबीआई कार्ड के, पूरा क्वेश्चन देखो, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। कौन बने हैं दोस्तों, अभिजीत चक्रवर्ती जी बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जेंस स्टॉल्टेनबर्ग, फिर से सुन लीजिए, जेंस स्टॉल्टेनबर्ग को लगातार तीसरी बार किस समूह का प्रमुख चुना गया है। तो ये चुना गया है नाटो का। नाटो का इन्हें प्रमुख चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 55 है, क्योंकि यूपी
का जो मेंस है, यूपी सिविल सर्विसेज यूपी पीसीएस का जो मेंस है, उसमें अब मेंस में 2 पेपर यूपी स्पेशल के आएंगे। तो यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स यूपी की बहुत ज़्यादा पूछेगी। तो इस बार शर्त लगा लीजिए कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है, यूपी सरकार और एनटीपीसी हिस्सेदारी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला ओबरा डी नाम से 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। यह प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में लगाया जा रहा है। किस किस के बीच समझौता हुआ था? तो यूपी सरकार और एनटीपीसी के बीच समझौता हुआ है। कितने कितने परसेंट की पार्टनरशिप में हुआ है? तो 50-50% की। कितने कितने परसेंट की? 50-50% की पार्टनरशिप में हुआ है ये समझौता। और कहां पर ये 2 पावर प्लांट लगा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये 2 पावर प्लांट लगा रहे हैं और इनका नाम जो है, पहला ओबरा डी नाम से। किस नाम से? ओबरा डी नाम से 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट सोनभद्र में। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है JUQ-2, क्या नाम है? JUQ-2 नाम है इसका, कहाँ लॉन्च हुआ है? वह किस देश का है? तो ये जो है वो चीन देश का है। किस देश का है? चीन देश का है। दोस्तों इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस क्लास की का नाम है सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दूं, फिर आपसे कहूँ इनका आंसर बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन में आंसर ढूंढिए, फिर वहाँ पे टाइमर लगा दूं, तो ये काफ़ी बड़ी क्लास बन जाएगी। इतना समय नहीं है आपके पास। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसका क्वेश्चन पूरे वीकली, जितने वीक में मैंने पढ़ाया, पूरे वीक में जो डले हुए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए, यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा और आप देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम, क्या नाम है? गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये जो गुइलेन बर्रे सिंड्रोम है, उसने जो आपातकाल की जो घोषणा की है वो पेरू देश ने की है। किस देश ने की है? पेरू देश ने की है। देखिए पेरू देश ने वहां पे आपातकाल की जो घोषणा की है, और उसके पहले आपातकाल की घोषणा की थी। क्यों आपातकाल की पेरू ने घोषणा की थी? क्योंकि वहां पे अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो 60 दिनों की उसने वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 58 में रुक रखी है, पेरू देश पे बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है, इसीलिए उसने वहां पर आपातकाल की घोषणा लगा दी और सारी की सारी चीजें वहां पर रोक रखी हैं उसने। और यहाँ पर जो वहां पर लगाई थी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, और यहाँ पे उसने जो लगा दी गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से लगा दी। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो देख लीजिए, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? तो ये सुसाइड ड्रोन कामिकेज का हाल ही में जो विकास किया है वो IIT कानपुर ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के जितने क्वेश्चन है रट डालिए यहाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने देखने से आपको करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कॉपी किताब में लिखिए फिर रटिए, ये बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, पूरे सप्ताह भर की वीडियो देखिए, साथ ही साथ वीकली वीडियो देख लीजिए, फिर मंथली वीडियो आ जाएगी, मंथली वीडियो देख लीजिए। आपका देख लीजिए आपका करंट अफेयर्स ऐसे इतना अच्छा तैयार। अगर आपने एग्जाम में 90 से 95% करंट अफेयर्स सही कर लिया तो वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये लिखित गारंटी में है मेरी। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाजपेयी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924-1977 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अभिषेक चौधरी। कौन है? अभिषेक चौधरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो जो मोबाइल दोस्त ऐप है जो लॉन्च किया है ये जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है?
तो इन्हें सभी जानते हैं, इनका नाम है एलन मस्क। इन्होंने स्टार्टअप XAI को हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू विमान बुलाए गए हैं। तो ये जो लड़ाकू विमान है, राफेल लड़ाकू विमान, ये 26 लड़ाकू विमान जो है उन्हें खरीदने की मंजूरी दे दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? फिर से नाम सुन लीजिए इसका, मेजराना जीरो मोड्स कण है ये, जो क्वांटम कंप्यूटर में क्रांति लाने के लिए ये इसकी खोज की गई। क्वांटम कंप्यूटरिंग जानते हैं बहुत सूक्ष्म होता है, यहाँ पे बहुत मतलब अभी पहले आप जानते थे कि कंप्यूटर का जो साइज होता था वो एक कमरे के बराबर होता था स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में वो कंप्यूटर धीमा धीमा होकर आपके हाथ में आ गया, जैसे पाम टैबलेट, आप लोग टैबलेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब तो मोबाइल क्या समझ रहे हैं आप? मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। आप ऐसे मोबाइल को कंप्यूटर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर में क्या होगा कि जो मेजराना जीरो मोड्स कण है उसकी खोज हाल ही में की है। किस कंपनी ने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है। क्वेश्चन नंबर 65 मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? तो फॉस्फीन की खोज जो हुई है वो किस ग्रह के वायुमंडल में हुई है? तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में हुई है। शुक्र को आप सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र को आप पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सौंदर्य का देवता भी शुक्र कहलाता है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगाइए, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा। किस देश के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से देश है? तो फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान, कहां का सर्वोच्च सम्मान है ये? फ्रांस का, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 15 तारीख, मतलब कल 15 तारीख को किया था। 15 तारीख की करंट अफेयर्स का रिवीजन है ना ये, इसलिए 15 के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो चंद्रयान 3 के बारे में आगे हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो बना रहे हैं। एक भी क्वेश्चन उससे आपका बाहर नहीं होगा, बहुत जल्दी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। चंद्रयान 3 से अगर वहाँ से आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आने वाले एग्जाम में चंद्रयान 3 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, वो आपके सही हो जाएंगे। तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया है? तो उस रॉकेट का नाम नोट कर लीजिए, LVM-3M4। LVM-3M4 नाम है उस रॉकेट का। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य में कुई भाषा, कौन सी भाषा है ये? कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो ये जो भाषा है कुई भाषा, वो उड़ीसा सरकार ने ऐसा कहा है कि कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 59 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो किताब है जो लॉन्च हुआ है आपका चंद्रयान 3, उसके पहले इस किताब का विमोचन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, इसका नाम है प्रिज्म द एनसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो। फिर से नाम सुन लीजिए, प्रिज्म द एनसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद मनकारा इस पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में किसने हिस्सा लिया है? तो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हाल ही में INS सुनैना ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, आज मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स के तहत जितने एक वीक का जो करंट अफेयर्स था उसका फटाफट रिवीजन कराया है। आप इसका डिटेल, मैं बार बार आप से कह रहा हूं, जिन विद्यार्थियों ने इसका डिटेल नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इसका
जो डेली करंट अफेयर्स है उसका क्या करें, आप डिटेल में पढ़ लें, फिर जाके इस वीडियो को देखें और आपका यहाँ पर कंप्लीट पूरे वीक का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीकली जो मैंने आपको करंट अफेयर्स है वो जो टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।